मैं चैलेंज करके कभी सबको दिखा देता हूँ आईना कि इस देश में कोई पार्टी नहीं है। इस देश में कई पार्टियां, सनम आओ और सनम जाओ। पवन सिंह गाए हैं, धनी हो सब धन तू हरे नु बाटे। यहाँ पांच जन सांसद विधायक मलाई काटे, आये देश के जनता टुकुर टुकुर ताके। धनी हो धन सब तू हरे नु बाटे। अब पार्टी नहीं है इस देश में। यहाँ इस देश में लिमिटेड कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सी जो कंपनियां हैं, उसी तरह से ये लोग ग्रुप के आदमी हैं। चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, ये लिमिटेड ग्रुप के लोग हैं। एक लेखक ने लिखा है, एक गायक ने गाया है, आइल बा मौका बुनियवा झाड़ लेवे दो। आइल बा मौका बुनियवा झाड़ लेवे दो। तो यहाँ पांच लोग का करेली, आइल बा मौका मलैया मार लेवे दो, आ जनता के धन बखरारा से बहार लेवे दो। नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में और महाराजगंज लोकसभा चुनाव से देखा जाए तो 2009 में ये चुनाव लड़े थे। ऐसा क्या अनुभव इन्हें मिल पाया फिर लोकसभा चुनाव 2024 है, और ये कुछ कहना चाहते हैं और इसे हम जानेंगे कि जब ये लोकसभा चुनाव लड़े थे तो कितना वोट इनको मिले थे और महाराजगंज की जनता चाहती क्या है और महाराजगंज की जनता किन मुद्दों पर वोट करती है। क्या नाम होगा आपका? लाल बिहारी मदेशिया जी। 2009 में आप चुनाव लड़े थे जी। क्या रिस्पॉन्स था उस समय? देखिए, 2009 का चुनाव में केवल मात्र 4 दिन की तैयारी में चुनाव लड़ा था। 4 दिन की तैयारी में चुनाव लड़ा था। क्योंकि मेरे दिमाग में गुस्सा था, इस देश में कोई पार्टी तो है नहीं। क्यों पार्टी नहीं है। मैं चैलेंज करके कभी सबको दिखा देता हूँ आईना कि इस देश में कोई पार्टी नहीं है। इस देश में कई पार्टियां, सनम आओ और सनम जाओ। आओ सनम जाओ सनम, बस एक ही पार्टी है, सनम आओ और सनम जाओ। अगर पार्टी होती तो जिस पार्टी के लोग हैं, चाहे वो सपा मान लीजिए, बसपा मान लीजिए, भाजपा मान लीजिए, कांग्रेस मान लीजिए, वो कम्युनिस्ट मान लीजिए, ये अपने पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टी के कार्यकर्ता को तो ये लोग केवल चूतिया बना के पीछे घुमाते हैं। हाँ। और जब टाइम आता है तो कहते हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम चुनाव लड़ना चाहते हो। पार्टी के कार्यकर्ता के पास पैसा है नहीं, चूंकि 5 साल इनके सेवा में लगा रहता है। लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, तो एमएलसी का चुनाव आ गया, तो राज्यसभा का हो गया, इसी में फंसे रहता है। उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, 2009 में आप चुनाव लड़े थे, महाराजगंज की जनता क्या चाहती है? अब महाराजगंज की जनता इस चुनाव में चाहेगी जो मैं बताना चाहूंगा। महाराजगंज कहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये देश में क्या हो रहा है। अब पार्टी नहीं है इस देश में। यहाँ इस देश में लिमिटेड कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सी जो कंपनियां हैं, उसी तरह से ये लोग ग्रुप के आदमी हैं। चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, ये लिमिटेड ग्रुप के लोग हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ अपने जेब से है और अपने पेट से है। मान लीजिए आप, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 5 किलो चावल किसान को फ्री में देता हूं और 6,000 रुपया साल में फ्री में देता हूं। तो हम जोड़ लेते हैं आंकड़ा कि कितना वो हमको देते हैं और कितना उनके लोग खाते हैं। जोड़ लीजिए, 5 किलो चावल का दाम आपका हो गया 180 रुपया, और वो 6,000 रुपया देते हैं तो 500 रुपया महीना हुआ। 500 महीने का पैसा आप जोड़ लीजिए, एक दिन में कितना रुपया पड़ रहा है? 16 रुपया। 16 और 4 20 22 रुपया एक किसान को देते हैं। इसके अलावा क्या देते हैं? वो मोदी जी तो कर सबका साथ सबका विकास। तो हमारी बात सुनिए ना, ये आवाज उनके पास अगर पहुंचेगा तो उनकी खोपड़ी नाचेगी। 500 की स्पीड में उनकी खोपड़ी नाचनी शुरू हो जाएगी। उनके लोग, उनका एक सांसद एक दिन में कितना खाता है? 9600 रुपया। उसका वेतन और भत्ता मिला के एक दिन का एक सांसद का खर्चा है 9600 रुपया। और जनता को आप दे रहे हो 22 रुपया, तो बोलते हो कि मैं बड़ा बहादुर काम कर रहा हूं। क्या ऐसे काम चलेगा? इस देश में एक ही नमक है ना, एक नून तो एक कानून होनी चाहिए ना।
लेकिन यहाँ तो कहा गया अंधेरपुर नगरी धमधूसर सिंह राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। यही है ये लोग राजा। आप देख लीजिए, आपके जिले में जितने स्कूल हैं उतने पुस्तक हैं। 10 रुपए पुस्तक का दाम इस समय 70 से 80 रुपया होता है, 150 रुपये तक का होता है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? और वो भी किताब एक ही साल चलता है, 1 साल से ज्यादा नहीं चलना है, फिर बदल जाता है। फिर बदल जाता है। हर साल पुस्तक बदलता है। ये क्या कानून व्यवस्था है? और जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? कंधे में झोला और हाथ में कटोरा। वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, गरीब को। वो पढ़ा नहीं ना, वो कह रहे कि आज से आदत डाल लो भीख मांगने की। भीख मांगने की आदत आज से ही डाल लो। भाई तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम्हारे पास व्यवस्था है नहीं, तो तुमको भिखिया न मांगना है। अच्छा, महाराज इनके आप जब चुनाव लड़े थे तो महाराज इनके जनता को काफी करीब से आप देखे होंगे। हाँ, तो क्या सोचती है महाराज इनकी जनता, किन मुद्दों पे? मैं जब चुनाव मैदान में था तो जिले के चारों तरफ से हमारा फोन आता था, लोग हमसे बात करते थे। लेकिन उस समय कांग्रेस की आंधी थी, कर्ज माफी थी। कांग्रेस की आंधी कर्ज माफी में सारे हवाई उड़ गए, और जो जीतने के कगार पर था वो भी चुनाव हार गए। हमने यहाँ से अपने वहां से टूटी बारी नौतानवा तक गया, लोगों से मिला जुला, बात किया। लोगों ने कहा कि भाई देखिए अब की पारी बन जाती है। तो हर्षवर्धन सिंह चुनाव जीते, पंकज भी हार गए, वो एक गुप्ता जी थे वो भी हार गए। हमारी तो गणना ही कोई नहीं थी। जब मैं 4 दिन में चुनाव लड़ा, इसलिए लड़ा कि मैं आपके लिए काम करूंगा, आपके पार्टी के लिए चलूंगा। अब हमारी बात जब आएगी तो अपने बिरादर को देखेंगे, तो फिर हम आपके साथ कैसे जुटेंगे? हम चुनाव लड़े, उसके बाद भी लोग मेरे पीछे पड़े कि मतलब आप चलिए फिर ज्वाइन करिए भाजपा। 24 में क्या सोच रहे हैं? 24 में मैं यही सोच रहा हूं कि जो मुद्दा मेरे पास है इस देश के लिए, मैं जनता के सामने डालूंगा। जनता के दिमाग में यह बात आएगी तो जनता हमको सपोर्ट करेगी। अगर हम दिल्ली गए तो दिल्ली का संसद हिलेगा, एक गारंटी है मेरी। फिर चुनाव लड़ने का प्लान बना लिया? प्लान बना लिए हैं। हाँ, 24 में। 24 में मुद्दा क्या रहेगा आपका? अब मुद्दा हमारा तो एक आपको बता ही दिए, कान्हे में झोरा, हाथे में कटोरा। इनके सांसद खाते हैं एक दिन में 9600, आप पब्लिक को देते हैं 22 रुपया, तभी छाती ठोकते हैं ऐसे ऐसे कि मैं फ्री में राशन दे रहा हूं। ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब एक नून और एक कानून होना चाहिए, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में प्रतिबंध लगा दिया कि आज से जो भर्तियां होंगी, चाहे केंद्र की होंगी चाहे राज्य सरकार की होगी, उनको पेंशन नहीं मिलना है। तो आप काहे को पेंशन लेते हो भाई? मेरे दिमाग में तो ही लगता है कि संसद भवन के पीछे और विधानसभा के पीछे 150 एकड़ का जमीन है, जिसमें सरकार आलू बोआती है और बंडा लगवाती है। तो ये पेंशन उसी बदले में लेते हैं कि आलू और बंडा पर ये लोग माटी चढ़ाते हैं, इसलिए पेंशन लेते हैं। माटी कहाँ चढ़ाते हैं ये लोग? अरे मटियां चढ़ाते हैं, माटी नहीं चढ़ाते तो ये काहे पेंशन लेते भाई? सीमा पर जान देने वाला, देश की रखवाली करने वाला, रात दिन जग करके इस देश की रखवाली करता है, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये क्या करते हैं? ये जनता की सेवा करते हैं। जनता की कौन सी सेवा करते हैं? समाज के लिए काम करते हैं। समाज के लिए जरा हमको बताएं ना। ये बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, मैं काला धन लाऊंगा। तो हमको सिर्फ इतने बता दे हिंदुस्तान के किस कोने में भ्रष्टाचार खत्म हुआ और किन जगहों से काला धन आया, हमको बता दे। हमें बताना। मैं योगी जी से तो बाद में बात करूंगा, पीएम जी से ही बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी हमको बताएं कि ऐसा व्यवस्था एक म्यान में 2 तलवार रखने का क्यों है? क्या कारण है? क्या मजबूरी है?
ये 14 में जब बने प्रधानमंत्री तो इन्होंने अलाउ कर दिया कि मतलब जो भी सांसद हैं वो अपने अपने पावर में, उनके पावर में जो भी हैसियत है, हैसियत प्रमाण पत्र पेश करें। लेकिन किसी सांसद ने हैसियत प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, और फिर आप बात करते हो कि मैं देश को आगे ले जाऊंगा। कैसे ले जाओगे भाई? आधी जनता भूखों मरे, आधी काटे मलाई। इस बार 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। 400 पार करें तो करें, कोई बात नहीं है। वो तो समय बताएगा कि 400 पार होगा कि 500 पार होगा। इनके लोग यही करते आए हैं। जो मैंने कहा है कि देश में कोई पार्टी नहीं है, बारी बारी लूटने की पार्टी है। हाँ, ये क्या कहते हैं? एक तो गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, पवन सिंह गाए हैं, धनी हो सब धन तुहरे नु बाटे। आई है 5 जन सांसद विधायक मलाई काटे, आये देश के जनता टुकुर टुकुर ताके। धनी हो धन सब तुहरे नु बाटे। और सुनाए, कहाँ से इतना सब लाते हैं? और एक सुन लीजिए। एक गायक ने एक लेखक ने लिखा है, एक गायक ने गाया है, आइल बा मौका बुनियवा झाड़ लेवे दो। आइल बा मौका बुनियवा झाड़ लेवे दो, तो यहाँ 5 लोग का करेली। आइल बा मौका मलैया मार लेवे दो, आ जनता के धन बखरारा से बहार लेवे दो। तो यहाँ 5 बहार आता नहीं दिन रात। सांसद विधायक। हाँ, अरे सांसद है, विधायक नहीं बाहर रहे हैं। हाँ। सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। ये सारे लोग मलैया मारने के चक्कर में, देश के चक्कर में कौन है? मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदुस्तान का कोई लीडर मुझसे एक बैठे 3 घंटा बहस करने के लिए तैयार हो, क्या हमसे बहस कर 3 घंटा? अब मैं देश की जनता के लिए बोलूंगा और तुम अपने लिए बोलोगे। तुम भी जनता के लिए बोल दो, मैं मान लूंगा। और केवल नहीं बोलने नहीं मान लूंगा, वो काम जमीन पर दिखना चाहिए कि जमीन पर यह काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मोदी जी का विकसित भारत यात्रा चल रहा था, गांव में सारा काम गिना रहे थे। अरे कितना तो भाई, हुआ। जेकर कहा जाला लाठी होकर भैंस। और एक ठो देसी कहानी सुन ला, घरे बखारी में धान, आ खोपड़ी में ज्ञान, आ जेबे में पैसा, जमल रहे मन, बगल में रहे गन, आ जूता में रहे दम। वही सब सुनी, बाकी क्या करके सुने वाला बा? तेलो उनकी भाई जनता सुनी। जकर ताकत हो कऊ जवाब दे लाल बिहारी के। अच्छा, तो फिर आप ही कह रहे हो कि मैं कानून बनाया हूं। कौन सी कानून है? एक किसान पानी में भीग के और धूप में जल के, जो भी किसान काम करता है वो सरकार के लिए करता है। किसान अगर 10 रुपए का सामान खरीदता है तो उसमें भी सरकार का हक बनता है, पैसा सरकार के खजाने में जाता है। और उसे कोई काम आ गया, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरी से मिलना है, लेखपाल साहब से मिलना है, कानगो साहब से मिलना है, तो ये लोग क्या करते हैं? 15 दिन तक दौड़ाते हैं। क्यों दौड़ाते हैं? कि जितना दौड़ेगा उतना ही तगड़ा पैसा देगा। तो आपके दिमाग में बात जानी चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। जो भी किसान जिस भी अधिकारी के पास जाएगा तो वो अधिकारी अपने डायरी में उसका सिग्नेचर लें। हाँ, कि फला व्यक्ति हमारे पास, अमुक व्यक्ति हमारे पास आया था। अगर नहीं टाइम है तो कल के लिए समय दे के बुलाना कि कल आ जाइए। वो आदमी अमुक व्यक्ति फिर कल जाएगा। अगर कल नहीं काम किए फिर दौड़ा दिए तो 2 दिन की मजदूरी कौन देगा उस किसान का? सरकार को चाहिए कि अगर 2 दिन में तुमने उसको दौड़ाया है, तीसरे दिन भी नहीं काम किया है, तो तुम्हारे वेतन से काट के उसको मजदूरी दिया जाएगा, तब न कानून माना जाएगा। हाँ, होना चाहिए ऐसा। तो ऐसा होना नहीं है। लेकिन अगर मैं दिल्ली पहुंचा तो इसको होना ही होना। यानी मन बना लिया कि 24 के चुनाव में महाराजगंज से। हाँ हाँ, चाहे जैसी स्थिति हमारी जो भी हो। हाँ। मैं पिछले साल बीमार था, काफी पैसे लग गए हैं। इस समय पैसे की
क्षेत्र में कब से आएंगे? अब क्षेत्र में जाने के लिए तो भाई हम लोगों से मिल ही रहे हैं, टेलीफोन वार्ता हो रही है। हाँ। अब क्षेत्र में उतरेंगे जब जनता फिर कहेगी भाई आप आइए, हाँ। आपका स्वागत है, तो क्षेत्र में उतरेंगे, पर्चा भरेंगे, और जिस दिन पर्चा भरेंगे उसी दिन कलेक्टर साहब के सामने जनसभा भी करेंगे। और वो जनसभा होगा कि कलेक्टर साहब के जीवन का पहली जनसभा होगा, और इस देश के नेताओं के लिए पहली जनसभा होगा। हाँ। हाँ, ऐसा होगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का जितना हथियार है वो सब लेकर जाऊंगा। जैसे में फावड़ा, जैसे में बेड़ी से पानी उधा जाता है, हत्था, हल सब लेके जाऊंगा, और चैलेंज करूंगा कि भाई जो भी प्रत्याशी आया है चुनाव मैदान में, चलो मेरे साथ बेड़ी चलाओ, मेरे साथ हल चलाओ। तो अब जनता मानेगी ना, वाकई पक्का किसान कौन है। आकि खाली मलैया खाए वाला दिल्ली से चलेंगे, पढ़ के आएंगे बाहर से, अमेरिका से, अब बन जाएंगे मुख्यमंत्री। महाराजगंज के लिए क्या करेंगे आप? महाराजगंज के लिए तो जो करूंगा तो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा। हाँ। और का कानून बनेगा तो केवल महाराजगंज के लिए नहीं बनेगा, हाँ। पूरे हिंदुस्तान के लिए बनेगा। चलिए, आप लोगों को दिखा रहे थे महाराजगंज से 2009 में ये चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद जो इनका रिस्पांस था, फिर से 24 में इनका प्लान बन रहा है चुनाव लड़ने का। लेकिन देश के प्रति जो इनका सोच है, जो होना चाहिए, इन्होंने अपना बात कहा है। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।